दोनों ऐसे पहलू हैं जो तुम्हारे जीवन को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि संसार में दो का ही जोड़ है, सुख दुख, राग द्वेष, अपना पराया, संसार मोक्ष। विचार करके रखना है, संसार में दो का ही जोड़ है, राग द्वेष, दिन रात, पुण्य पाप। ये दो के जोड़ को समझ लिया तो समझ के रखना, हम इन दो से रहित होकर अपने जीवन में परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। भाग और पुरुषार्थ, ये दो तत्व ऐसे हैं कि हम लोग, बहुत से लोग हैं ये मानते हैं कि हम भाग्य से जी रहे हैं, हमारे भाग्य में जो लिखा है वो ही हमें मिल रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी संसार में हैं जो कहते हैं भाग भाग कुछ नहीं है, पुरुषार्थ करोगे तो भाग है। रंगिया वाले किस प्रकार के, भागवादी हैं या पुरुषार्थवादी हैं? हाँ, पुरुषार्थवादी, दोनों ही नहीं तो क्या है फिर? भाग भी है और पुरुषार्थ भी है, और दोनों अतीत और पुरुषार्थ है। बहुत सुंदर। आप विचार करके रखना, भाग्य और पुरुषार्थ की कहानी को जब तक नहीं समझा तब तक समझ में नहीं आएगा कि जीवन है क्या। एक तरफ भाग्य है और एक तरफ पुरुषार्थ है। एक भाग्यवादी से पूछा, उसने कहा कि भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ बड़ा होता है? बोला, महाराज बिना भाग्य के किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप विचार करके रखना, एक आदमी सुबह से शाम मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, मजदूरी करता है, लेकिन उसके भाग्य में नहीं होता है तो शाम को रोटी खाने को नहीं मिलती है। बिना पुरुषार्थ के संसार में कुछ नहीं हो सकता। वो भाग्यवादी कह रहा है, महाराज भाग्य से क्या होगा? भाग्य में लिखा होता तो रोटी चल के आ जाती है, भाग्य में लिखा होता तो नंबर हमें बिना पढ़े लिखे पास हो जाते हैं। पुरुषार्थवादी ने इतना ही कहने का प्रयास किया, बिना पुरुषार्थ के कुछ होगा नहीं। और भाग्यवादी ने कहा भाग्य में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। दोनों को समझना। भाग्यवादी कहता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, सुबह से शाम मेहनत करते हैं, हमें बहुत कुछ, हमने परिश्रम किया है, लेकिन हमें मिलता ही नहीं है। स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला है, वो कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, लेकिन किस्मत मेरी खराब है, मुझे कुछ मिलता नहीं है। ख्याल करना, किस्मत, भाग्य, पुरुषार्थ, तकदीर, ये सब क्या है? अगर ये सबको अगर देखा जाए तो तुम्हारा लक, ये सब एक ही चीजें हैं। और मैं तो एक कहना चाहता हूँ, लक का उल्टा किया है तो क्या हो जाए? कल। जिसका लक अच्छा है उसका कल अच्छा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर लक तुम्हारा, तकदीर तुम्हारी अच्छी है तो कल भी तुम्हारा अच्छा होने वाला है। ख्याल करो। पुरुषार्थवादी कहता है कि बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलेगा नहीं, और भाग्यवादी कहता है बिना भाग्य के कुछ मिलेगा नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। भाग्यवादी भी बिल्कुल सही कह रहा है कि मेरे किस्मत में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे साथ ऐसा होना है। और ये जैन आगम भी कहता है, जैन आगम में भी कहा है, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होए बीरा रे, तू काय होता धीरा रे। जो भगवान ने केवल ज्ञान में देख लिया वैसा ही होगा, होने वाला नहीं है इससे अलग कुछ। आप विचार करके रखना। भाग्यवादी कहता है कि मेरा भाग भगवान ने लिख रखा है, पहले से कह रखा है, और ये बात बिल्कुल सही है। आप विचार करना। नेमिनाथ भगवान के समोषण में जब नारायण श्री कृष्ण पूछते हैं कि भगवान हमारी द्वारका नगरी बचेगी कि नहीं बचेगी? उन्हें नहीं बचेगी। द्वारका नगरी बस बचेगी कि नहीं बचेगी? उन्हें नहीं बचेगी। द्वारका नगरी तो अग्नि से भस्म हो जाएगी। बाप रे, नारायण श्री कृष्ण ने बनाई जिस नगरी को, द्वारका को, वो भस्म हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही कहा है।
ऐसा ही उनके केवल ज्ञान में झलका है और ऐसा ही केवल ज्ञान में देखा है। नारायण श्री कृष्ण ने बहुत हाथ पैर चलाई। जब उनकी वाणी में सुना, उनने पूछा कि भगवान ये द्वारका भस्म कैसे होगी? उनने कहा एक दीपायन नाम के मुनिराज के माध्यम से होगी। दीपायन मुनिराज ने सब सुना। उन्होंने कहा भाई मैं इतना बड़ा पाप नहीं कमा सकता हूं, मेरे कारण से द्वारका भस्म हो जाए। वो नगर छोड़कर चले गए, द्वारका छोड़कर चले गए और अन्यत्र चले गए। उन्होंने कहा कितने साल में खत्म होगी? उन्हें 12 साल के अंदर चली जाएगी द्वारका। सत्य घटना है, जिनको मालूम होगी वो सब समझ रहे हैं और जिनको नहीं मालूम वो समझ लेना। जिनागम की घटना है। 12 साल में द्वारका भस्म हो जाएगी, ऐसा भगवान नेमिनाथ के सम्मोहन में जब नारायण श्री कृष्ण ने पूछा, दीपायन मुनि के माध्यम से समाप्त होगी। दीपायन मुनि ने जब सुना तो उनने कहा कि भाई मैं ऐसा पाप नहीं कमा सकता हूं, मैं 12 साल के लिए द्वारका छोड़कर चला जाता हूं। चले गए। उनने पूछा और क्या कारण बनेगा? उनने कहा द्वारका भस्म होने में शराब कारण बनेगी, शराब के कारण से द्वारका भस्म होगी। नारायण श्री कृष्ण ने कहा हम अपने नगर से शराब ही बाहर फिकवा दे रहे हैं। पहले भी शराब पी जाती होगी नारायण श्री कृष्ण के समय पर, इसीलिए तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी कहोगे नारायण श्री कृष्ण के समय पी जाती थी तो हम भी अभी पिएंगे। बड़ों को उदाहरण नहीं लेना। हम लोग जब नेपाल गए तो नेपाल हम लोग 1995 में गए पहली बार गुरुदेव के साथ, 21 मार्च 1995। याद रख लेना, शाम को प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो विचार करके रखना, जो हम लोग नेपाल में गए और नेपाल जाने के बाद देखा नेपाल में एक ही सिद्धांत, सूर्य अस्त नेपाल मस्त। एक ही सिद्धांत, सूर्य अस्त और नेपाल मस्त। और वहां पर तो पुरुषों को तो छोड़ो, लेडीज जेंट्स बच्चे बच्चियां सब मस्त हो जाते हैं। सूर्य अस्त के बाद निकल जाओ बाहर तो तुम्हें चलता हुआ आदमी नहीं दिखेगा, डांस करता हुआ दिखेगा। चलते हुए लोग नहीं देखते हैं, डांस करते हुए लोग ही देखेंगे। डांस वो अपने आप नहीं करते, जो उन्होंने अमृत पिया है ना उससे ही डांस होता है उनका। अब विचार करना, वहां पे लोगों ने आके बोला, आचार्य भगवान ने जो उपदेश किया, प्रवचन किया, रोज 3 सभाएं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि वहां पर शिव जी की मान्यता ज्यादा है नेपाल के अंदर। तो वहां पर सत्यम शिवम सुंदरम पर प्रवचन हुए। पत्रकार आ गए 32 के 32 और उन्होंने आके पूछ लिया, महाराज आप कहते हो नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने से ये होता है वो होता है, हमारे शिव जी ने भी तो नशा किया था, भांग खाई थी, है ना, आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, शिव जी ने नशा किया था, भांग किया था, इसलिए तुम भी नशा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिव जी ने जहर भी तो पिया था, उसका नंबर कब लगाओगे? ये नहीं महाराज, ये बात नहीं जमी। जहर पिया तो अच्छा, गलत चीजों को तो तुम ले लो, और जो चीज उन्होंने, आप ख्याल करना, जीवन में अच्छे आदर्शों को पकड़ना, ख्याल करो। कहते हैं जब समुद्र मंथन में अमृत निकला और जहर निकला ना, तो जिन्होंने अमृत को पिया, जब समुद्र मंथन में अमृत निकला, वो अमृत को जिन्होंने पिया वो लोग देव कहलाए। अमृत को जिन्होंने पिया वो लोग देव कहलाए, लेकिन जहर को जिनने पिया वो महादेव हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो महादेव हो गए हों। तो विचार करना, जीवन में सब लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को पिएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को स्वीकार करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेंगे, अच्छा जीवन बने, हमें सब कुछ सुविधाएं मिलें, तो तुम केवल देव ही हो पाओगे। जीवन में कभी कठिनाइयाँ आ जाएं, जीवन में कभी परेशानियाँ आ जाएं, जीवन में कभी तकलीफ भी आ जाएं, उनको भी सहन करना सीख गई, उनको भी स्वीकार करना सीख गई, उनको भी एडजस्ट करना सीख गई, तो तुम देव तो नहीं महादेव बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, संघ में, कहीं भी सब चीज तुम्हारे अनुकूल हो रही हो
तो तुम केवल देव तक ही कह सकते हो कि देवतुल्य आदमी है, देवतुल्य आदमी हैं, लेकिन विचार करके रखना, प्रतिकूलताओं में भी जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रतिकूलताओं में भी सबको लेके चल रहा है, वो देव नहीं, वो महादेव जैसी शक्ति को लेकर जी रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विचार करना। तकदीर, लक, भाग, पुरुषार्थ, किस्मत, इस सब एक ही है ना। आप विचार करना, तकदीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लक। अच्छा, इंग्लिश में लक ही बोलते हैं, अच्छा लक बोलते हैं। आप विचार करके रखना, भगवान नेमिनाथ के समोसन में कहा कि शराब के कारण से ये द्वारका भस्म होगी, और द्वारका से भस्म होने के कारण से शराब बाहर फिकवा दी, जंगलों में फिकवा दी। ख्याल करो, किन के कारण से होगी? शराब के कारण से और द्वीपायन मुनि के कारण से, दोनों चले गए। जाने के बाद 12 साल का समय पार होने में कुछ 1 महीना शेष रह गया। उस वक्त इंग्लिश तारीखें नहीं चलती थी, उस वक्त जनवरी फरवरी नहीं चलता था, उस वक्त हुंडा सर्पणी काल चलते थे। हुंडा सर्पणी काल होता है, काल में भी तिथि होती हैं, तिथियां घट-बट जाती हैं, तिथियां जो होती हैं घट-बट जाती हैं, तिथि घट गई और 1 महीना पहले ही लगा कि 12 साल पूरे हो गए। दीपायन मुनि वापिस आने लगे। जिन जंगलों में शराब फेंकी गई थी उन जंगलों में साधनारत थे, वहीं पर कुछ युवक लोग वहां पहुंचे।
पहुंचे। युवकों ने बहुत गर्मी से जब प्रताड़ित हुए, बहुत गर्मी से जब वो आकुल व्याकुल हुए, तो उन्होंने जो सरोवरों में पानी भरा था, उन्होंने समझा ये पानी भरा हुआ है, ख्याल करना, वो जल को पीने लगे। और जल वो जल नहीं था, शराब था, और सड़ गई शराब। लेकिन कहते हैं ना, प्यास ना देखे धोबी घाट। जब प्यास लगी उन्हें तो वो पानी को पीने लगे, और पानी पीकर वो मदमस्त हो गए, बौरा से गए, पागल से हो गए। जब उन्होंने देखा कि एक नंगा व्यक्ति यहाँ बैठा है, नग्न साधक यहाँ बैठा है, उन्होंने उनके ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया। ऐसा हरवंश पुराण में आता है कि उन्होंने उनके ऊपर पत्थर भी फेंके, उन्होंने उनके ऊपर गालियां भी बकी, और इतना गंदा थूक भी दिया, बाथरूम आदि भी कर दी मुनिराज के ऊपर। ख्याल करना, मुनिराज शांत धाम शाम में बैठे रहे, लेकिन मुनिराज का क्रोध जब आकुल व्याकुल हुआ और उनके अंदर से अशुभ तेजस के माध्यम से जब पुतला निकला और उस पुतले ने द्वारका को भस्म कर दिया। ख्याल करके रखना, एक माह का पहले का समय हुआ और एक माह के बाद वो द्वारका भस्म होने लगी। नारायण श्री कृष्ण उनने बहुत सोचा कि भगवान की वाणी को बदल दें, भगवान की वाणी को बदल दें, हमारी द्वारका भस्म ना हो। सारे निमित्त कारण उन्होंने हटा दिए, लेकिन फिर भी द्वारका भस्म हुए वाणी नहीं। जो लिखा है वो ही होने वाला है। लक हमारी तकदीर में जैसा लिखा है वैसा ही होने वाला है, पक्का प्रमाण है हमारे पास। विचार करके रखना, नारायण श्री कृष्ण का गणित भूल गए, नारायण श्री कृष्ण का गणित आगे पीछे हो गया, मुनिराज का गणित आगे पीछे हो गया, लेकिन हमारे तीर्थंकर का गणित आगे पीछे नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब द्वारका जलने लगी, नारायण श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, सबको तो नहीं बचा पाया, कम से कम अपने परिवार को तो बचा लूं। उनने अपने माँ बाप को रथ में बैठाला, खुद बैठे, बलभद्र बैठे, नारायण श्री कृष्ण बैठे, और रथ को लेकर जब भागने लगे, रथ को लेकर जब चलने लगे, तो रथ का पहिया निकल गया। आकाशवाणी हुई, दो ही बचेंगे, तीसरा नहीं। विचार करके रखना, बलभद्र खुद पहिए में लग गए और लेकर भागे, दूसरा पहिया टूट गया। माँ बाप को कंधे पे उठा के भी भागने का प्रयास किया, लेकिन आकाशवाणी हुई, दो ही बचेंगे और कोई नहीं। आखिरकार वो बात बिल्कुल सत्य हुई, नारायण श्री कृष्ण और बलभद्र ही बचे, बाकी के सब जलकर राख हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जिनेंद्र की वाणी अन्यथा नहीं होती। जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो हमारे भाग में लिखा है, वो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। आया विश्वास? विचार करना, पुरुषार्थ बड़ा होता है या भाग बड़ा होता है? तुम्हारे पास विचार करके रखना, पुरुषार्थ बड़ा होता है या भाग बड़ा होता है? क्योंकि भाग में लिखा था, किस्मत में लिखा था अग्नि से जलकर मरना, वैसा ही हुआ। अच्छा, एक दूसरा उदाहरण और समझो, ये तुम्हें बहुत क्लियर समझ में आएगा क्योंकि व्यवहारिक है। दो बच्चे, दो युवा जेल में बंद हैं। दो युवा जेल में बंद हैं और दोनों 3 दिन से भूखे हैं, और जेल भी रास्ते सड़क से ही जाती है। उसमें दोनों युवा बंद हैं। एक युवा कह रहा है कि भाई हम लोग 3 दिन से भूखे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? उन्होंने कहा हम दोनों लोग चाहें तो जेल के दरवाजे को पकड़ के खींचेंगे तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो हम लोग बाहर निकल जाएंगे, लकड़ी का दरवाजा है। उसने कहा नहीं, पुरुषार्थवादी तो कह रहा था कि जेल का दरवाजा तोड़ दें और हम बाहर चलें और बाहर जाकर भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। भागवादी ने कहा नहीं, मेरे भाग में रोटी होगी तो चल के यहां आएगी। आप विचार करके रखना, भागवादी ने कहा कि मेरे भाग में रोटी होगी तो चल के यहां आएगी। आसाम वालों, पूर्वोत्तर वालों,
तुम अपने भाग्य को लेकर बैठे हो। मेरे भाग्य में महाराज होंगे तो चलकर मेरे नगर में आएंगे। आप लोग बहुत भाग्यवादी लोग हो और बहुत पुण्य वाले लोग हो और बहुत किस्मत वाले लोग हो। आपकी किस्मत में भाग्य में रहते हैं तो कहाँ से प्रमुख सागर कहाँ से जा रहे थे, सूर्य पार से धुबड़ी होकर कहाँ बंगाल जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे भाग में थे तो लौट लौट कर नलवाड़ी आ गए, बंगईगांव आ गए और रंगिया भी आ गए हो। आगे भी सब भाग वाली बैठे। आप विचार करके रखना, किस्मत बड़ी हो। उस बच्चे ने भी कहा, उस युवक ने भी कहा, मेरे भाग में होगा तो रोटी चल के आएगी। पुरुषार्थ वाला बैठा ही रहा। हुआ क्या, 3 दिन बाद वहां से रोज एक आदमी रोटी लेके निकलता था, बेचने जाता था। उसने इनकी आवाज सुन ली। उसने कहा अब क्या करूं, हमारे पास तो रोटी है, बाहर हैं, भूखे हैं, मर जाएंगे। उसने एक रोटी अंदर डाल दी, 1-2 रोटी अंदर डाल दी और कहा कि अब इनका भी पेट भर जाए, हम तो चले जाएंगे। भागवादी ने कहा देखा, मेरे भाग में रोटी थी तो रोटी जेल के अंदर आ गई है और तुम बैठे रह गए, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। मेरे भाग में किस्मत बड़ी अच्छी। ख्याल करना, जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके घर में सब कुछ हो जाता है। जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देती है तो तुम्हारे घर में मथुरा और काशी भी आ जाती है। तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाता है, तुम्हारे घर के पुण्य बढ़ने लगते हैं, तुम्हारे जीवन का बहुत आनंद बढ़ता है। अपने भाग्य को जरूर सराहना। तुम्हारे भाग तुम्हारी किस्मत में होगा तभी तुम मनुष्य पर्याय पाए हो। तुम्हारी भाग तुम्हारी किस्मत में है तभी तुमने जैन कुल पाया है। तुम्हारी भाग तुम्हारे किस्मत में था तभी तुम्हें अच्छी बुद्धि मिला है, अच्छा सब कुछ मिला है। रोटी वहां आ गई, किस्मत में थी उसकी। आप विचार करके रखना, उसके भाग में थी। लेकिन अब पुरुषार्थवादी ने कहा रोटी आ तो गई, अब उठाओगे तो पेट भरेगा, नहीं तो भरने वाला। रोटी वहां रखी है, एक तरफ भागवादी बैठा है, एक तरफ पुरुषार्थवादी बैठा है, और भागवादी कहता है कि रोटी मेरे किस्मत में होगी तो चल के यहां आएगी। पुरुषार्थवादी बेटा तू बैठा रहे। पुरुषार्थवादी बोलता है कि रोटी तेरे को खाना है तो उठा के खाना पड़ेगी। भागवादी बोलता नहीं, पुरुषार्थवादी जाता है रोटी उठा देता है। क्या हुआ भाग्य का, बैठे रहते भागवादी तो भाग में रह जाते। विचार करना, जो लोग भागवादी बैठे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। बिना दुकान खोले पैसा नहीं आने वाला, बिना नौकरी करे कुछ नहीं मिलने वाला। भाग में हो जाए, रोटी मिल जाए, काम दाम छोड़ो, हाँ चौका नहीं लगाओ, महाराज का हार हो जाए, कुछ नहीं होता भाग भाग से। मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करता तो ये हमारा राज कैलाश जी इलेक्शन जीतते क्या? आज अगर कोई जीत रहा है तो मेहनत करी तो जीते हैं ना। किस्मत में बैठे रहते जीत जाए, नहीं जीतते, मेहनत करना पड़ती है। विचार करके रखना, बिना पुरुषार्थ के संसार में कुछ नहीं मिलता। और भागवादियों, मैं बिना तुम्हारे पुरुषार्थ के नहीं आ गया। ख्याल करना, जब तुम बार बार नलवाड़ी जाकर श्रीफल चढ़ाए हो, महाराज पधारो एक बार, महाराज पधारो एक बार, तो तुमने पुरुषार्थ किया तो आज पूरे संघ के साथ यहाँ आ गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तुम बैठे रहो, भाग्य में होगा तो आएगा। रास्ते में मुझे गांव पड़ा था, माता भंगी, भागा है, हमने माता भंगी है, माता भंगा जो भी है, ऐसा गांव। हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, वो बैठे हैं कि महाराज मेरे गांव में आएंगे आएंगे आएंगे। और हमें क्या मालूम रास्ता, भैया आसाम पहली बार आया, पूर्वोत्तर पहली बार आया, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। हाईवे में बढ़ता गया 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद लोग दौड़ते हुए आए, महाराज ये कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा हम तो पता नहीं माता भंगा कौन सा गांव है वहां जा रहे। वो तो निकल गया 5 किलोमीटर पहले, वो लोग आए नहीं।
तो मैंने कहा अब उनको तो माथे ही पकड़ने दो, हम तो चले रास्ता पकड़ के आएंगे। फिर हम लोग धूप गड़ी और वो कौन सी गड़ी थी वहाँ पहुँच गए। विचार करके रखना वो आज तक माथे ही पकड़े, आज तक वह पहुँचना हुआ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ आ ही जाएंगे। विचार करके रखना, साधु संत तुम्हारी भक्ति के मोहताज होते हैं, साधु संत तुम्हारी श्रद्धाओं के मोहताज नहीं होते हैं, तुम्हारी श्रद्धाओं की परीक्षाएं लेते हैं। तुम्हारे पास श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं, तो बस ख्याल करना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के संसार में कुछ मिलता नहीं है। बच्चा पढ़ने वाला अगर स्कूल में पढ़ाई ना करे, मेरिट तो छोड़ो, सामान से नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं। चौका ना लगाओ तो महाराज आने वाले नहीं हैं। विचार करना, बिना पुरुषार्थ के, अरे तुम्हें बच्चों को भी जन्म देना है तो शादी करना पड़ती है, और बिना शादी के बच्चे हो जाए तो अनैतिक कही जाते हैं। विचार करके रखना, तुम्हें अगर कोई भी कार्य करना है तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थवादी ने रोटी उठा ली, भागवादी बैठे ही रहा। अब बताओ पुरुषार्थ बड़ा होता है या भाग बड़ा होता है? क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ हो नहीं सकता ना। आप ख्याल करो, आप खाना बनाओ, नहीं कहो मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए, भरेगा क्या? कभी नहीं भरने वाला। बिना पुरुषार्थ के भाग नहीं चमकने वाला है। तो विचार करना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ बड़ा होता है। भागवादी बैठा है, भागवादी कह रहा है कि मेरे भाग में होगी तो रोटी चल के आएगी। पुरुषार्थवादी ने रोटी उठा ली, भागवादी अभी भी बैठा है। भागवादी कह रहा है मेरे भाग में होगी तो चल के आएगी। आखिरकार जब वो रोटी खाने लगा पुरुषार्थवादी, तो उसके मन में विचार आया कि अकेले मैं रोटी खा लूंगा और मैं खा के जी भी लिया और ये मर गया तो फिर क्या होगा। उसने कहा चलो अब इसकी किस्मत में है तो रोटी एक दे देते इसको। आप विचार करके लगना, 2 रोटी थी, 1 रोटी उसे देने चला गया। उसने देखा मेरे भाग में थी तो रोटी। भाग बड़ा होता है पुरुषार्थ? महाराज आप कंफ्यूज मत करो, विचार करके लगना, मेरा भाग बड़ा है पुरुषार्थ। ख्याल करना, उसके भाग से रोटी तो मिल गई, लेकिन मुंह में चबाने का पुरुषार्थ तो उसे ही करना पड़ेगा, तभी उसका पेट भरने वाला है। तो एक बात का ख्याल रख करके रखना, भाग ना भाग बड़ा होता है ना पुरुषार्थ बड़ा होता है। अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग बन के आता है, और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के भाग का निर्माता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए जो कुछ तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, द्वारका भस्म हुई, ये केवली भगवान के समोषण में दिखी गई, इस बात को लेकर ये मत सोच लेना कि हमारे भाग में लिखा होगा सन्यास तो हम सन्यास ले लेंगे, काल लब्धि आएगी तब कर लेंगे। विचार करना, बहुत से लोग इसलिए व्रत नियम संयम नहीं लेते, मेरे भाग में नहीं लिखा, मेरी किस्मत में नहीं लिखा, और लिखा होगा तो ले लेंगे हम। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जो लोग काल लब्धि की बात करते रहते हैं, काल तो आ जाता है लेकिन लब्धि नहीं आ पाती है। ख्याल करो, तुम अपने जीवन में जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है ये सब तुम्हारा ही है। अशुभ कर्म का उदय आए उसका रोना मत रोना, पुरुषार्थहीन नहीं बनना, पुरुषार्थशाली बनना। नहीं तो कह दो मेरी किस्मत फूटी है। किस्मत काय की फूटी है? किस्मत तो नहीं फूटी है, कोई मटका मटकी है क्या फूटी है? अक्सर कहते हो मेरी किस्मत फूट गई, मेरा भाग रूठ गया। ख्याल करना, हरे रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे ना ठौर। क्योंकि हरि रूठ जाए तो गुरु तुम्हारे हरि तक पहुंचा सकते हैं, और गुरु ही रूठ गए तो फिर तुम्हारा हरि मिलने वाले नहीं हैं। भाग रूठ जाए तो रूठ जाने देना, पुरुषार्थहीन मत होना। ख्याल करके रखना, पुरुषार्थहीन अगर हो गए तो तुम्हारा भाग कभी बनने वाला नहीं है। कितने भी संकट आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी पीड़ाएं आए, कितने भी कष्ट आए,
कभी मत घबराओ। भगवान से कहो, भगवान जितने दुख कष्ट संकट हमें देना है दे दो, लेकिन भगवान इन सब दुख संकट कष्टों के साथ इनसे लड़ने की ताकत हमें और दे दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए। लड़ने की ताकत मिल गई तो सारे दुख कष्ट सब चले जाएंगे। और रोना यही रोते रहे, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ भगवान, मुझे बहुत कष्ट है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, बने रहो, तुम्हारे पास कष्ट है। ख्याल करके रखना, तुम जैसा जैसा सोचते हो, मैंने कल ही बताया था ना, हंसते रहोगे मुस्कुराते रहोगे तो कर्म भी कहेंगे यार ये आदमी दुखी नहीं होता, इसके बाद जाके फायदा क्या है, इस पे मेरा प्रभाव नहीं पड़ता है। दुश्मन को देखकर तुम उदास हुए तो दुश्मन कहेगा मेरा बाण सही जगह पे लगा है, उसकी बातों को टेंशन लेना ही नहीं है, वो तो वैसे ही टेंशन में, यार मेरी सुनता नहीं है, अब मैं क्या करूं। ख्याल करना, जीवन में इतना ही आनंद बनाओ। अतीत के दुखों को कभी भी रोना मत बहो। अतीत के दुख, अतीत के सुख इतना ही हैं। दुख में कूलना नहीं है, सुख में फूलना नहीं है। दुख आए तो अपने से नीचे वाले को देखो, सुख आए तो अपने से ऊपर वाले को देखो। दुख आए तो ऐसे भी संसार में लोग हैं, आप विचार करना, आपके पास पांचों इंद्रियां हैं, आपके पास आपका शरीर है, आपके पास अच्छा मन है। दुख आए ना, कभी ऐसा लगे, एक आदमी मंदिर गया, भगवान के दर्शन करते करते भगवान से शिकायत कर रहा था, हे भगवान मैं बरसों से आपकी पूजा कर रहा हूं, बरसों से उपासना कर रहा हूं, और मुझे यहाँ तक आने के लिए आपने एक बाइक तक नहीं दिलवाई, और ये आदमी कभी कभी मंदिर आता है, ये राज कभी मंदिर आता है लेकिन बड़ी वाली गाड़ी लेके आता है। आप विचार करके रख रहे, मैं बरसों से मंदिर आ रहा हूँ, मुझे बाइक तक नहीं दिलवाई, लेकिन इसको तो बड़ी वाली गाड़ी। तभी वो बाहर निकला, देखा कि एक आदमी अपाहिज पैरों से लंगड़ा के आ रहा था। उसने तुरंत अपनी प्रार्थना को बदल दिया, तुरंत उसने भगवान से कहा, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें पैर तो दिए हैं, इसके पास तो पैर भी नहीं है, उसका जो दुख था वो सुख में परिवर्तित हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमेशा याद रखो, ये सूत्र तुम्हारे तत्वार सूत्र और सटखंड आगम से ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगी। जब भी तुम्हारे मन में दुख आए तब हमेशा अपने नीचे वाले को देखो। लोग मुझसे आके कहते महाराज आप तरुण सागर बन जाओ, और मैंने कहा यार प्रमुख सागर ही बने रहने दो मुझे। मालूम पड़ा वो बनने के चक्कर में जो है वो भी नहीं रह पाएगी, और लोग देखा देखी करने लगते, वो तुरंत ही देखा देखी। अब आप विचार करके रखना, गुलाब का फूल कहे कि कमल का बन जाओ, ना कमल बन पाएगा ना गुलाब रह पाएगा, मालूम पड़ा बीच का क्या होता है वो हो जाएगा। तो हमें नए विचार करना है, जो जो है वो रहेगा। हमें उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन की गति को आगे बढ़ो। समझ के रखना, जब भी कष्ट आए, जब भी दुख आए, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ आए, जो आ रहा है वो तुम्हारा ही है। बीज बोए बबूल के, हाँ आम कहाँ से खाए, कर्म करे अशुभ, शुभ फल कहां से पाओ। ख्याल करना, अगर तुमने दूसरों को दुख दिया है, ये तुम्हारा भाग्य का सृजन हो रहा है। दूसरों को तकलीफ देते समय ये विचार नहीं आता है कि ये लौट कर जब आएगा तो हमें क्या हाल होगा। किसी कुएं के अंदर ऊपर से आवाज लगाना तुम अच्छे हो, क्या आवाज आएगी, तुम अच्छे हो। कुएं के अंदर आवाज लगाना तुम गधे हो, क्या आवाज आएगी, तुम गधे हो। चलो कुएं के अंदर आवाज मत दो, तुम ऊपर मुंह कर कर थूकना और वहीं खड़े रहना, क्या होगा। और ऊपर मुंह कर कर फूल उछालना और वहीं खड़े रहना, क्या होगा। इतना तो तुम्हें मालूम है। तो आप विचार करके रखना, तुम जैसा कर रहे हो ना, विचार करना ये सब तुम्हारे ही काम में आने वाला है। अच्छा करोगे वो वसीयत तुम्हारे नाम में ही लिखी जाएगी।
ख्याल करना, कर्ज लेके मरोगे तो कर्ज भी तुम्हारे ऊपर ही आएगा। एक पिता ने अपने बच्चों को बुलाया, कहा मैंने बेटा तुम्हारे नाम में बहुत अच्छी वसीयत लिख दी है, जो कुछ मेरा था वो सब तुम्हारा। वो वसीयत जब पढ़ी, करोड़ों का कर्जा लेके मरा बाप। वो बच्चे आज तक वो वसीयत पूरी कर रहे। ख्याल करके रखना, अपने लिए भी अच्छा सोचो, परिवार के लिए भी अच्छा सोचो, समाज के लिए भी अच्छा सोचो। जब तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। भाग्य को बनाने के लिए पुरुषार्थ, अतीत का पुरुषार्थ, और आज तुम्हारे साथ लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लोग तुम्हारे साथ अच्छा सम्मान कर रहे हैं, लोग तुम्हारे ऊपर हर कोई नौछावर है, तुमने पहले ऐसा ही किया होगा। ख्याल करना, पहले तुमने ऐसा ही किया होगा। आज तुम पे तुम्हारे गुरु की कृपा है तो समझना तुमने गुरु का सम्मान किया होगा, गुरु का मान बढ़ाया होगा, गुरु की आज्ञा को पालन किया होगा, तो आज तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु की कृपा है। और जब तुमने गुरु का अपमान किया या किसी अपने बड़ों का अपमान किया तो तुम्हारे छोटे भी तुम्हारा अपमान करेंगे। आप रोक नहीं सकते उस चीज को। ख्याल करो, जैसे को तैसा। आदमी जन्म से नहीं, किससे महान होता है? हाँ, सब मालूम है, हाँ? लेकिन वो आएगा जीवन में कैसे? जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। कर्म जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और ये बात कोई जैन आगम नहीं, अन्य ग्रंथों में भी लिखा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है अब विचार करना। गीता में भी लिखा हुआ है। हम अपने जीवन में उस सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। बदले की भावना जब तक हमारे अंदर है तब तक हम संसार में हैं, और बदलने की भावना अपने आप की है तो हम संसार से पार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे कहूँगा, पुरुषार्थ अच्छा करो। भाग्य में जब कोई कुछ गलत आ जाए हमारे जीवन में, भाग्य में कभी कोई गलत चीज़ें लिख गई हों, उसे मिटाने के लिए हमारे पास समय है। ख्याल करो, मैं हमेशा वो कोटेशन बोलता हूँ, पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ, अपने जीवन के कोरे कागजों पर पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू कर दो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हारा तो भी कल्याण होगा। अब हमारे पास लिखने के लिए समय नहीं है क्योंकि डायरी पहले ही बहुत भरी भर के रखी है, तो जो कुछ उसमें बुरा है उसे निकालो। अब हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास अच्छा करने की सोच नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई धन नहीं है जो अच्छे काम में लगा पाएं। ख्याल करना, हमारे पास जब अच्छा नहीं है तो जो कुछ बुरा है उसे मिटाना शुरू कर दो, जो कुछ बुरा है उसे समाप्त करना शुरू कर दो। अगर तुमने ऐसा करना शुरू किया तो तुम एक दिन बहुत बहुत अच्छे होने वाले हो। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूँ। भाग्य और पुरुषार्थ, विचार करना, भाग अच्छा होता है तो सब कुछ भाग भाग कर हमारे पास आता है, और भाग रूठ जाता है तो सब कुछ आया हुआ भी चला जाता है। एक आदमी को कहा जाता है कि आदमी हाथ मिट्टी में लगाए तो सोना बन जाता है, और एक आदमी ऐसा भी होता है जो सोने में हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाता है। ख्याल करना, वो कह रहा है सोने के रेट बढ़ रहे हैं, लगाओ हाथ, किस्मत फूटी हुई तो वो एकदम से रेट गिर जाएगी। मोदी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रातों रात नोट बंद कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं। और मोदी जी ने कह दिया कल से सोना पीतल के भाव, अब क्या करोगे? लेकिन इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, राष्ट्रीय मामला नहीं है। आप विचार करके रखना, लेकिन किस्मत कब तुम्हारी रूठ जाए। कोई आदमी घी पीता है फिर भी मोटा नहीं होता है, और कोई आदमी पानी पिए तो भी क्या है, शरीर की प्रक्रिया है। तो हम अपने जीवन में इतना ही सोचें,
हम अच्छे से अच्छे कार्य करें। जितने अच्छे कार्य हमारे होंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें इतना ही विचार करके रखना है, अपने जीवन को पुरुषार्थ से जोड़ना है, क्योंकि पुरुषार्थ ही हमारे जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। एक जेम काटने वाला पूछे मेरा भविष्य क्या होगा, उसका भविष्य तो जेल खाना होगा। और आप अपने भाग्य को पूछने के लिए कभी ज्योतिष के पास नहीं जाना। जो लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि मेरा भाग्य कैसे होगा, वो इतने ज़्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं कि मालूम पड़ा कि वो ज्योतिषी वाले को अपना भी भाग नहीं मालूम है, वो तुम्हारे भाग बताता है। हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, कि आदमी तोते से पूछते, वो तोता चिट्ठी निकालता है, मिट्टू इनका भाग कैसा होगा, वो तोता बता रहा तुम्हारा भाग। कई बार आदमी एक नांदिया बैल से पूछते हैं, महावीर जी में नांदिया बैल आ गया, उसने कहा कि भाई इनका भाग कैसा होगा, वो खड़े रहता नांदी की तरह। पूछा बताओ भाई इनका भाग कैसा होगा, वो खड़ा ही है, बताता नहीं है। और जैसे ही उसने कहा भाई कोई नांदिया को कुछ चढ़ाओ तब ये बताएगा, और जैसे ही उसने नांदिया को चढ़ाने के लिए कुछ दिया, वो नांदिया उस आदमी के 3 चक्कर लगाता है। वो कहता है, नांदिया कह रहा है अभी तुमने सही से नहीं दिया, कुछ और दो तब बताएगा। तब पूछता है कि नांदिया इनका काम होगा कि नहीं होगा। नांदिया ऐसे सारे लाता है, हाँ होगा। और अगर तुमने कुछ नहीं दिया तो नांदिया कहता है नहीं होगा। और कुछ नहीं है, वो हाथ जो रखा है ना नांदिया का मालिक, वो धीमे से वो नांदिया को सिखा दिया, अगर इधर हाथ रखें तो ना करना और इधर हाथ रखें तो हाँ करना, ये तुम्हें मालूम नहीं है। तो वो कौन सी तरफ हाथ रख रहा है, उधर से वो नांदिया कहता है हाँ होगा और उधर से नहीं होगा। अब विचार करना, तुम अपनी किस्मत को, एक आदमी एक शंकर जी के पीछे हो गया। शंकर जी को शनि महाराज ने कहा, शनि महाराज ने शंकर जी से कहा कि शंकर जी तो बहुत घूमते फिरते हो और मैं अब तुम्हारे पास 7.5 साल के लिए आ रहा हूँ। ग्रह तो किसी के भी पास आ सकता है। शंकर जी से बोला कि मैं आपके पास 7.5 साल के लिए आ रहा हूँ। शंकर जी ने कहा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शंकर जी कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए। 7.5 साल बाद उठे, शनि महाराज सामने ही खड़े थे। शंकर जी ने बोला देखा तुम मेरा 7.5 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए। शनि महाराज ने कहा मैंने 7.5 साल तुम्हें यहाँ बैठाल दिया, ये मैंने तो बैठाला, तुम बैठने वाले कहाँ थे। ख्याल करके रखना, जब कर्म का उदय आता है तो कुछ भी हो जाता है। इसलिए उस कर्म के उदय से हमें बचने के लिए अपना पुरुषार्थ अच्छा रखो। वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के भाग्य का निर्माता है, अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान के भाग्य का निर्माता है। तुम्हारा ही लेखा जोखा तुम्हें मिल रहा है, इसको संभाल कर अपने जीवन को आनंदित बनाएं। ओम नमः जय गुरुदेव। चलेंगे।